हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कंप्यूटर के विकास के इतिहास के बारे में। जो आधुनिक कंप्यूटर हम लोग देखते हैं वह कंप्यूटर वैसे नहीं था। उस कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे गणना यंत्र बने। अबेकस से लेकर आपका जो एप्पल टू है, इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे ब्रीफली अध्ययन करेंगे कि कौन सा आविष्कार कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, कौन सी शताब्दी में हुई और इस आविष्कार का नतीजा क्या निकला, इससे क्या कंप्यूटर के विकास में क्या मदद मिली। तो इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहला आता है आपका अबैकस। यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन, जो चीन के आविष्कारकर्ता थे, ली काई चेन के द्वारा अंकों की गणना के लिए किया गया था। जो छोटे छोटे अंक होते हैं 1 से लेकर 10 तक की या फिर 100 तक की, उन सब की गणनाओं के लिए इस गणक यंत्र का आविष्कार किया गया था ली काई चेन के द्वारा 16वीं शताब्दी में। अबेकस के बारे में ये चीज याद रखिएगा कि इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र भी कहा जाता है। अबेकस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अबैक्स से हुई है और इसमें क्या होता था, इसमें तारों में अर्थात वायर्स में गोलाकार मनके पिरोए जाते थे जिसकी सहायता से गणना करने में आसानी होती थी। तो अबेकस के बारे में क्या बातें याद रखनी है, इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, ली काई चेन। इसका आविष्कार कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में। अबैक्स शब्द से ही क्या बना, अबैकस बना और अबैकस को संसार का प्रथम गणक यंत्र भी कहा जाता है। अबैकस में देखिए, जो भी आप गणना करते थे उसको मनके के द्वारा ही गणना आपको दिखते थे। 1 2 3 मनके आप इधर उधर लेके जाते थे। ना तक क्लियर है। अबैकस के बाद दूसरा आता है आपका नेपियर बोन। इसमें क्या होता था, इसमें परिणाम को ग्राफिकल संरचना के द्वारा दर्शाया जाता था। जो भी लिखे हुए डिजिट्स हैं वो आपको समझ आते थे कितना संख्या है। इसका जो आविष्कार का श्रेय है वह जाता है स्कॉटलैंड के आविष्कारकर्ता या वैज्ञानिक जॉन नेपियर, और उन्हीं के नाम से ये क्या बन गया, नेपियर्स बोन। इसका आविष्कार हुआ था सन 1617 में। नेपियर बोन का आविष्कार कब हुआ था, 1617 में। इसमें क्या होता था, परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। नेपियर बोन्स के बाद आता है आपका स्लाइड रूल। इसमें क्या होता था, एक स्केल की तरह यह एक संरचना होती थी जिसमें एक स्लाइडर होता था, उसके माध्यम से हम गणना करते थे। तो स्लाइड रूल के जो आविष्कार करता है यह है जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम ऑतेरेट। स्लाइड रूल के आविष्कारकर्ता कौन है, जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम ऑतेरेट। इसका आविष्कार का वर्ष कितना है, 1622 ईस्वी। 1622 ईस्वी में जर्मनी के विलियम ऑतेरेट के द्वारा स्लाइड रूल का आविष्कार किया गया था। स्लाइड रूल में लघु गणक विधि के आधार पर गणना की जाती थी। कब इसका आविष्कार हुआ, सन 1622 ईस्वी। स्लाइड रूल के बाद आता है पास्कलाइन। इसके जो आविष्कारकर्ता थे कौन थे, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल फ्रांस के गणितज्ञ थे। इन्होंने सन 1642 में पास्कलाइन का आविष्कार किया। पास्कलाइन को प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन भी कहा जाता है या फिर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता था, कैलकुलेटर में सिर्फ 2 ही क्रियाएं हो सकती थी, या तो जोड़ या घटाव, प्लस और माइनस, 2 ही चीजें करता था पास्कलाइन। तो इसके कारण इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था। पास्कलाइन के आविष्कारकर्ता कौन थे, ब्लेज पास्कल थे। इसका आविष्कार कब हुआ था, सन 1642 में हुआ था। यह एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव की क्रिया की जा सकती थी। और इसको साथ ही क्या बोलते थे, संसार का प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन अर्थात फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं पास्कलाइन के बाद डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के आविष्कारकर्ता कौन थे, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कहां से थे, ब्रिटेन के थे। इन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। कब किया था, 1822 ईस्वी में। याद रखिएगा, यह
भाप से चलता था। डिफरेंस इंजन भाप से चलता था और स्वचालित नहीं था। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ एक हैंडल हुआ करता था। इस हैंडल में क्या है, आप हैंडल घुमाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो भाप है वो ट्यूब्स में जाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती रहती थी। डिफरेंस इंजन स्वचालित नहीं था, ये चीज याद रखिएगा। इसका आविष्कारकर्ता कौन थे? चार्ल्स बैबेज। आविष्कार कब हुआ था? 1822 ईस्वी में। इसका उपयोग क्या था? तो इसका उपयोग बीजगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता था। बीजगणितीय जो गणनाएं हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता था। डिफरेंस इंजन के बाद बात करते हैं एनालिटिकल इंजन। ये भी एनालिटिकल इंजन भी ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन यह बनाया गया था डिफरेंस इंजन के बाद। जो डिफरेंस इंजन है 1822 में बना था, यह बना है 1842 ईस्वी में। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1842। ठीक है, किनके द्वारा किया गया? चार्ल्स बैबेज। इसमें क्या खासियत थी? तो इस मशीन में जो मूलभूत गणितीय गणनाएं हैं, अंक गणितीय गणनाएं, जैसे कि धन, ऋण, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये जो चारों मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं हैं एनालिटिकल इंजन के माध्यम से की जा सकती थी। और इसमें जो सबसे बड़ी खासियत थी वह क्या थी कि यह ऑटोमेटिक था, अर्थात स्वचालित। एक बार इसको ऑन कर दिया जाए उसके बाद यह ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करना प्रारंभ कर देता था, अपना काम करना। इसको मैनुअली, इसमें हैंडल नहीं हुआ करता था, हैंडल के माध्यम से इसको घुमाना नहीं पड़ता था, ये ऑटोमेटिक था। तो यहां तक क्लियर है? अगर आप हम लोग देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस इंजन क्या था? मैनुअल था, और एनालिटिकल इंजन ऑटोमेटिक था। दोनों ही किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया। उसमें बीजगणितीय गणनाएं हैं वो सब की जाती थी, बट इसमें मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं की जा सकती थी। एनालिटिकल इंजन के बाद बात करते हैं किसका? टैबुलेटिंग मशीन, जिसको सेंसस टैबुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन हॉलेरिथ ने किया था। इसके आविष्कारकर्ता का नाम क्या था? हरमन हॉलेरिथ। इन्होंने सन 1890 में अमेरिका की जनगणना के लिए एक ऐसा विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, अमेरिका की पूरी गणना की गई। इसी कारण इसको सेंसस टैबुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, टैबुलेट किया वहां की जो जनगणना थी। तो याद रखिएगा इसके आविष्कारकर्ता कौन थे? हरमन हॉलेरिथ थे। कब आविष्कार हुआ? 1890 में। क्यों आविष्कार किया गया? अमेरिका की जनगणना के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यह विद्युत से चलता था, विद्युत चलित यंत्र था। यहां तक क्लियर है? इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो हरमन हॉलेरिथ इसके आविष्कार करता थे, उनको ही, हरमन हॉलेरिथ को ही पंच कार्ड के आविष्कार का भी श्रेय जाता है। पंच कार्ड के आविष्कारकर्ता कौन थे? हरमन हॉलेरिथ। और टैबुलेटिंग मशीन या फिर सेंसस टैबुलेटर के जो भी आविष्कार करते हैं वो भी कौन है? हरमन हॉलेरिथ। ठीक है, और इस टैबुलेटिंग मशीन के बारे में एक नोट याद रखिएगा कि सन 1924 में, 1924 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? IBM, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वो पहले किस नाम से जाना जाता था? IBM टैबुलेटिंग मशीन या फिर सेंसस टैबुलेटर के नाम से। यहां तक समझ आ गया? आगे है आपका मार्क 1। सन 1937 से लेकर 1944 के बीच में, 1937 से लेकर 1944 के बीच में IBM अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन तथा हार्वर्ड आइकेन के निर्देश में बना विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी अर्थात इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। अर्थात इसमें क्या क्या जानना है? इसका आविष्कारकर्ता अगर कभी पूछे तो IBM और हार्वर्ड आइकेन है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम पूछता है तो याद रखिएगा मार्क 1 के आविष्कारकर्ता हार्वर्ड आइकेन है। एक्चुअली IBM इसमें क्या किया था? फाइनेंसर, लेकिन मेन जो श्रेय है वो किनको जाता है? हार्वर्ड आइकेन को। और इसका आविष्कार अवधि क्या है? 1937 से लेकर 1944 में आविष्कार होके तैयार हो चुका था उपयोग के लिए। इसमें याद रखिएगा मार्क 1 को विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र अर्थात फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, अभी तक इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ है कंप्लीटली, इलेक्ट्रोमैकेनिकल अर्थात विद्युत यांत्रिक। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद मार्क 1 के बाद आता है बारी ABC। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। एटॉनस ऑफ बैरी कंप्यूटर।
सन 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बैरी, इन दोनों के द्वारा एक ऐसा यंत्र बनाया गया जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में कार्य करे। अर्थात पहली बार क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल से इलेक्ट्रो डिजिटल हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। तो अगर कभी पूछा कि संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर अर्थात एबीसी है। इसका जो नाम है वो इनके वैज्ञानिकों के सरनेम के आधार पर है, जैसे जॉन एटनासॉफ का ए और क्लिफोर्ड बैरी का बी, और सी स्टैंड होता है किसके लिए, कंप्यूटर। एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1939। इसमें जानने वाली बात क्या है, यह संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एबीसी के बाद बात करते हैं किसका, एनिएक। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जेपी एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा सन 1946 में किया गया था। किनके द्वारा, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा सन 1946 में किया गया था, ठीक है। और इसका आविष्कार का रीजन क्या था, कारण क्या था, तो यह सामान्य कार्यों के लिए सबसे पहला प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। अर्थात सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, जनरल पर्पस के लिए। जो पहले के कंप्यूटर थे वो मिलिट्री में यूज होते थे या किसी दूसरे पर्पस में, जैसे एनालिटिकल इंजन है, डिफरेंशियल इंजन है, इन लोगों का दौर अलग था। लेकिन जो एनिएक है ये दुनिया का, विश्व का सबसे पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है कि संसार का सबसे पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। सीधा आंसर क्या है, एनिएक। कई बार होता है आपको इसके फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं, तो नोट डाउन करते चलिएगा। अगर लिखते हैं एनिएक का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनिएक के बाद बात करते हैं किसका, एडवैक। जो एनिएक था उस कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन करना बहुत कठिन था। जो एनिएक था उसमें प्रोग्राम में क्या था, परिवर्तन करना बहुत कठिन था। और इससे निपटने के लिए सन 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन, सन 1950 में किनके द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रोग्राम को स्टोर करने की अवधारणा दी, अर्थात उनको संग्रहित करने की अवधारणा दी। और उसके कारण फिर क्या हुआ, एडवैक का आविष्कार किया गया। और इसमें क्या होती थी, जो भी प्रोग्राम है उसको हम लोग आसानी से परिवर्तित कर सकते थे, प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे, और साथ ही जो एनिएक की जो कमी थी उसको दूर की गई। एडवैक में सभी प्रकार की गणनाएं की जा सकती थी। एनिएक के बाद एडवैक भी क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवैक के बाद बात करते हैं यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक ऐसा कंप्यूटर था जिसका उपयोग सबसे पहली बार वाणिज्यिक कंप्यूटर के रूप में किया गया। तो एग्जाम में आपको कभी पूछे कि विश्व का प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा होगा, यूनिवैक, विश्व का प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर, ठीक है। इसका जो आविष्कार का श्रेय है वो जेपी एकर्ट और जॉन मुचली को जाता है। जेपी एकर्ट और जॉन मुचली वही हैं जिन्होंने एनिएक का आविष्कार किया था। एनिएक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का जिन्होंने आविष्कार किया था, उन्हीं ने यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया। तो यूनिवैक क्या है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। और इसका आविष्कार कब किया गया था, 1954 में। जो यूनिवैक 1 है, इस सीरीज का जो सबसे पहला कंप्यूटर है यूनिवैक 1, उसका आविष्कार हुआ था 1954 में। और किसके द्वारा किया गया था, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। तो याद रखिएगा, जो जेपी एकर्ट हैं और जॉन मुचली हैं, ये एक संस्था में कार्य करते थे। उस संस्था का नाम था जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन। तो कभी कभी आंसर में ये ले लेता है कि आपके यूनिवैक के आविष्कारकर्ता कौन है। तो यूनिवैक के आविष्कारकर्ता अगर ऑप्शन में आपको जेपी एकर्ट और जॉन मुचली नहीं दिखता है तो याद रखिएगा यहाँ जीईसी अगर होता है तो जीईसी को आप आंसर लीजिएगा। जीईसी का फुल फॉर्म होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन। यहाँ तक क्लियर है। यूनिवैक में एक नोट करके आप याद रख सकते हैं कि यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था।
इससे पहले के जो कंप्यूटर थे उन लोगों में इनपुट आउटपुट के विधियां अलग थी, लेकिन सबसे पहली बार मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाने वाला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? यूनिवैक। ठीक है, इसका आविष्कार करता जेपी एकर्ट और जॉन मुचली, जो किसके एम्प्लॉय थे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन अर्थात जीईसी के एम्प्लॉय थे या कार्यकर्ता थे। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका माइक्रो प्रोसेसर। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया गया था। 1970 में कौन सी कंपनी? इंटेल कंपनी द्वारा। इंटेल 4004 अर्थात इंटेल 4004 जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का, उसका नाम क्या था? इंटेल 4004 4004। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर के आ जाने से कंप्यूटर में क्या हो गई? ये क्रांति आ गई, क्योंकि इसका जो बल्कि साइज था, बहुत बड़ा साइज में कंप्यूटर बनता था। माइक्रो प्रोसेसर आया, उसके कारण क्या हो गया? इसका साइज छोटा होते चला गया। और बेसिकली हम लोग अगर देखें तो इंटेल है, पेंटियम है, सेरेलॉन है, AMD है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर हैं जो भी वर्तमान में चल रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बाद एप्पल 2। अगर मैं बोलूं पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, तो वो कौन सा होगा? पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक। लेकिन पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर अर्थात फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर अब बोलूं तो वो कौन सा होगा? एप्पल 2। इसका आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? एप्पल कंपनी के द्वारा। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया? एप्पल 2। यहां तक समझ आ गया सबको? कौन कौन सा हम लोगों ने देखा? सबसे पहले देखे हम लोग क्या? अबैकस। दूसरा देखा नेपियर बोन, जिसका आविष्कार 1617 में हुआ था। उसके बाद स्लाइड रूल, जिसका आविष्कार 1622 में हुआ था। स्लाइड रूल के बाद पास्कलाइन, उसके बाद डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, मार्क 1, एनिएक, एडवैक, यूनिवैक और माइक्रो प्रोसेसर और एप्पल 2। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर के विकास को समझते हैं। अगली लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। जैसे हार्डवेयर के आधार पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का होते हैं, दूसरी पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। जो ये कंप्यूटर का जनरेशन है, इसमें क्या क्यों जनरेशन गैप होता है, क्यों अलग अलग जनरेशन में बांटा गया, उसको समझेंगे। साथ ही जानेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण को कार्य की पद्धति के आधार पर, अर्थात एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इन सब के बारे में ब्रीफली हम लोग देखेंगे अगली लेक्चर में। इसमें याद रखिएगा जितने भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव अगर आपको सॉल्व करने हैं तो विद्यालय क्लासेस की ऑब्जेक्टिव की एक बुक है, इसको आप मार्केट में आप जाकर परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको बिलासपुर के, रायपुर के और छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ के बुक डिपो में अवेलेबल हो जाएगी। मैंने बुक डिपो का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कहां कहां ये अवेलेबल है। इसके अलावा आप जितने भी क्लास कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी बना के रखिए और साथ ही समझते चलिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।